चलो बेटा, आज हम लोक प्रशासन का जो सबसे पहला बेसिक टॉपिक है कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, जो हमारी बीए फर्स्ट ईयर में इकाई प्रथम का बिल्कुल पहला जो टॉपिक है, आज हम उसको करते हैं। और उसमें भी हम एक छोटे विषय के रूप में सिर्फ अभी लोक प्रशासन के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में प्रकृति और तीसरे में हम क्षेत्र को समझ पाएँ। डन। तो जब हम लोक प्रशासन के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो लोक प्रशासन शब्द है, या ये जो लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में हम इसको बार बार जगह जगह सुनते हैं, ये क्या है। तो इसको समझने के लिए क्या ये अभी का कोई शब्द है या ये कोई बहुत ही जब से मानव सभ्यता है तब से चली आ रही कोई प्रक्रिया है। तो देखो, जब हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो लोक प्रशासन विषय के रूप में ज़रूर एक नवीन विषय हम इसे कहेंगे, लेकिन एक क्रिया के रूप में प्रशासन सदैव जब से मानव सभ्यता है, ठीक है ना, मानव जब से एक ग्रुप में, समूह में जब मानवों ने साथ रहना शुरू किया, मैं बिल्कुल आदि मानव के समय की बात कर रही हूँ, कि जब उन्होंने ग्रुप में साथ रहना शुरू किया, समूह में साथ रहना शुरू किया, क्योंकि पहले क्या थे, खानाबदोश थे, है ना। पहले जो मानव है वो खानाबदोश या भ्रमणकारी जीवन जीते थे। फिर वो एक स्थान पर रहना उन्होंने प्रारंभ किया। तो जब पहली बार समूह के जीवन में जीना शुरू किया तो बहुत सी आपसी विवाद उनके बीच में होने लगे। उन विवादों को सुलझाने के लिए पहली बार उनके जीवन में लोक प्रशासन की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। तो तब से हम कह सकते हैं कि ये लोक प्रशासन जो है वो मानव के जीवन का एक हिस्सा बना। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर हम कहेंगे कि तब लोक प्रशासन का जो मेन काम है वो आपसी झगड़ों को सुलझाना, अपराध रोकना, शांति स्थापित करना, इस तरीके के काम जो है वो लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता गया। धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ, इवोल्यूशन जब हुआ, ठीक है, तो उसने बहुत सी चीज़ें सीखी। वो खेती करना उसने सीखा, उसने पहिए का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इतिहास में पढ़ी होंगी। ठीक है ना। तो नए नए कार्य आते गए, नई नई सिचुएशंस में नई नई चीज़ें आती गई। तो प्रशासन का जो स्वरूप है, प्रशासन का जो क्षेत्र है, वो धीरे धीरे व्यापक होता गया। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि प्रशासन जो है वो मनुष्य के जन्म लेने से शुरू होकर उसकी अंतिम सांस तक उसके साथ चलता है। राइट, जब बच्चे का जन्म होता है तो हम उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके व्यक्ति की मृत्यु पर उसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ प्रशासन का जो कार्य है व्यक्ति के जीवन में वो खत्म होता है। तो कोख से लेके कब्र तक जो है प्रशासन का जो साथ है वो व्यक्ति के साथ बना रहता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं कि जैसे राज्य में जो शांति और सुव्यवस्था है बनाए रखना उसका मूलभूत कार्य था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप होते गए तो जो मानव कल्याण का जो कार्य है, ठीक है ना, वो भी इसका एक उद्देश्यों में शामिल हो गया। ठीक है, विषय के रूप में ये सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ होता है। ठीक है, अमेरिका में एक व्यक्ति हुए बेटा, उनका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। उसका नाम था वुड्रो विल्सन। क्या नाम था? वुड्रो विल्सन। डन। ठीक है, इन्हें लोक प्रशासन का पितामह कहा जाता है। राइट, ये नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वुड्रो विल्सन, फिर से मैं दोहरा देती हूँ। ठीक है, वुड्रो विल्सन कौन व्यक्ति थे? वुड्रो विल्सन ने 1887 में, कब, 1887 में एक आर्टिकल छपवाया था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत ही सेमाइनल वर्क जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है। ये वो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि इससे पहले तक, ठीक है ना, जैसे ही राज्य की व्यवस्था जब शुरू होती है तो राजनीति विज्ञान से जोड़कर ही इसको माना जाता था। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा माना जाता था। ठीक है ना, लेकिन वुड्रो विल्सन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान से अलग लोक प्रशासन अपनी एक खुद की
आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक प्रशासन विषय को राजनीति विज्ञान से अलग करने का काम किया। ठीक है, जिसको हम डाइकोटोमी कहते हैं। जैसे जैसे आप इस विषय में आगे बढ़ेंगे तब आप इसको और डीप में पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसको पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, ठीक है, प्रशासन राजनीति प्रशासन द्वैध के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर हमें सिर्फ इसको अर्थ के रूप में हमें समझना है, क्योंकि अभी आपका पहला इंट्रोडक्शन है इस विषय के साथ, इसलिए अभी हम उसको उतना डीप में नहीं करेंगे। डन। आज के समय में अगर हम देखें तो लोक प्रशासन जो है वो क्या है, वो एक साधन है, एक यंत्र है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का यंत्र भी माना जाता है, एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, लेकिन अब हम सीधा आ जाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है। हमारे एग्ज़ाम में अर्थ से ज़्यादातर लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। लोक प्रशासन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम किस शब्द पर फोकस करेंगे, प्रशासन, क्योंकि लोक प्रशासन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रशासन शब्द अपने आप में क्या कहता है। ठीक है ना। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको बेसिकली ये जो पोर्शन है ये याद रखना है और इस पोर्शन को आपको ढंग से करना है। ठीक है, प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है। जब हम प्र प्लस शासन, तो प्र क्या है, उपसर्ग है, और उसकी धातु क्या है, शास। शास धातु का क्या मतलब होता है, उत्कृष्ट रीति से शासन करना। ठीक है, तो वास्तव में इसका अर्थ निर्देश देना या आदेश देना है, शासन करना। ठीक है, तो प्रशासन का जो प्रयोग है वो इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना, व्युत्पत्ति परक इसका जो अर्थ है वो ये है। साथ ही साथ जब इंग्लिश में हम प्रशासन को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेर, इसको रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को नहीं समझाना है, आपको ये भी समझाना है और आपको हिंदी वाला मीनिंग भी समझाना है, तब जाके जो आपका आंसर है वो कंप्लीट बनता है। डन। तो एड प्लस मिनिस्ट्रेट जो है, इनसे ये शब्द बना है जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना। ठीक है, टू सर्व, एड प्लस मिनिस्ट्रेट का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, टू सर्व। ठीक है, कार्यों की व्यवस्था करना, लोगों की देखभाल करना। तो ये बेसिकली एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है जो सामूहिक कार्यों के विषय में, चाहे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, नागरिक हो, सैनिक हो, बड़े कार्य हो, छोटे कार्य हो, सभी के संबंध में ये लागू होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको याद होना ही चाहिए। डन। फिर हम आ जाते हैं कि इसके दृष्टिकोण हम बाद में देखेंगे, ये कुछ इसकी प्रशासन की डेफिनेशंस है। देखो, सबसे पहले प्रिफनर और प्रेस्तस क्या कहते हैं, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों के संगठन और संचालन की प्रक्रिया। वांछित उद्देश्य, मानव भौतिक साधनों के संगठन और संचालन। गुलिक क्या कहता है, प्रशासन का संबंध कार्यों को पूरा करवाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति। ठीक है, फिर वाइट क्या कह रहे हैं, प्रयोजन उद्देश्य के लिए कम मनुष्यों का निर्देशन समन्वय। ठीक है, तो इन कुछ डेफिनेशन से हमें क्या चीज़ समझ में आती है, इन कुछ डेफिनेशन से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करें, देखो समझो इस बात को, आपके बेसिकली दो प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पहला आएगा लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रशासन के अर्थ को समझाइए। ठीक है, या प्रशासन से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर आप इसके शाब्दिक अर्थों को पहले समझाएंगे, है ना। शास धातु संस्कृत से बना है, ठीक है, इन चीज़ों का आपको पहले उन्हें समझाना है, फिर आप उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। अब अगर सीधा ये पूछे कि प्रशासन को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना, तो आपको व्युत्पत्ति परक लिख के फिर आपको इसकी कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में देखो, इस डेफिनेशन में आपकी जो मेन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सामूहिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है। डन। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ।
देखो, किसी भी संगठन को जब हम समझते हैं ना बेटा, तब हम ऐसे संगठन को हमेशा एक ट्रायंगल से शो करते हैं, क्योंकि संगठन का जो स्वरूप होता है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में होता है। आगे आगे जैसे जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम कोई सर्कल या रेक्टेंगल क्यों नहीं यूज़ करते, ट्रायंगल क्यों यूज़ करते हैं। समूह में सबसे ऊपर एक हेड होते हैं, फिर उनके नीचे कुछ लोग होते हैं, है ना, फिर उनके नीचे कुछ और लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो संगठन है उसका स्वरूप हमेशा कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। अब देखो, किसी भी संगठन में क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। तो कुछ सामूहिक उद्देश्य होते हैं, प्लस किसी भी संगठन में समूह में कुछ लोग होते हैं जो कार्य करते हैं। ठीक है, और वो क्या कैसा कार्य करते हैं, वो सहयोग और क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। डन। तो ये हमारे पास एक कीवर्ड आया। पहला क्या कीवर्ड आया था हमारे पास, संगठन। ठीक है, पहला कीवर्ड था। दूसरा, सहयोग और समन्वय करते हैं कौन, मानव, जो संगठन में काम करने वाला जो मानव समूह है। ठीक है, और वो किस लिए करते हैं, चौथा, वो करते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति। डन। तो जो चार कीवर्ड्स हमारे सामने निकल के आए वो आए कि किसी भी संगठन में मानव समूह के द्वारा सहयोग और समन्वय से जब उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे जो सामूहिक प्रयास है उन्हें प्रशासन कहते हैं। आपकी जो डेफिनेशन होगी उसमें ये चारों कीवर्ड्स आने बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है ना, इन कीवर्ड्स को आप किसी भी तरीके से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी संगठन में मानव समूह के द्वारा सहयोग और समन्वय से की जाने वाली प्रक्रिया को प्रशासन कहते हैं। सहयोग और समन्वय से मानव समूह द्वारा संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति जब की जाती है तो इस प्रक्रिया को कैसे भी आप इन चारों कीवर्ड्स को कैसे भी यूज़ कीजिए, लेकिन आपकी डेफिनेशन में आपकी जो परिभाषा दे रहे हैं उसमें इन चारों जो चारों कीवर्ड्स हैं इनका उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझा हमने। अब प्रशासन को समझने के बाद हमने देखा कि इसके आगे बेसिकली क्या लग रहा है, एक लोक का जो उपसर्ग जो देखने को मिलता है ना। प्रशासन को हमने समझ लिया, अब हम इस लोक को समझते हैं। तो लोक बेसिकली सार्वजनिकता का सूचक है, ये आम आदमी के लिए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जब हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो आप ये सीधा सीधा समझ लो कि हम किसी सरकारी संगठन, सरकारी संस्था के बारे में, उसमें किस तरीके से प्रबंधन प्रशासन किया जा रहा है, हम हमारी जो स्टडी है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, संकुचित करते हैं। तो जो लोक शब्द है वो बेसिकली सरकारी संस्था या गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों को परिलक्षित करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोक प्रशासन के अर्थ वाला पोर्शन को यहीं पर फिनिश आउट करेंगे। फिर हम प्रकृति और क्षेत्र जो है वो किसी अगले वीडियो में उसको हम